सऊदी अरब ने बेहयाई की तमाम हदें पार कर दी हैं। कौन सी हदें? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक वक्त था जब दुनिया के कोने कोने से मुसलमान दिल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत हरम लेकर खाना काबा का तवाफ करने आते थे। आंखों से आंसू बहते थे, दिलों में सुकून उतरता था, रूहें जिक्र तस्बीह में मुअत्तर हो जाती थी। मगर आज जब हम उस सरजमीन को देखते हैं तो दिल कांप उठता है, रूह तड़प जाती है और जबान बेसाख्ता कहती है, क्या ये वही मुकद्दस मकाम है जिसे रब्बे कायनात ने अपने घर के लिए मुंतहिब किया था? क्या ये वही सरजमीन है जहां से इस्लाम की रोशनी निकली थी और दुनिया भर के अंधेरों को मुनव्वर किया था? लेकिन अफसोस के साथ आज का सऊदी अरब वो सऊदी अरब नहीं रहा जिसने इस्लाम की परवरिश की थी, बल्कि आज वहाँ के मुनाजर देखकर दिल अफसुर्दा हो जाता है, जैसे बेहयाई, फहाशी और दुनिया परस्ती का किला बन चुका हो। नाजरीन, एक वक्त था जब औरतों को 7 पर्दों में महफूज रखा जाता था, मगर आज उसी पाक सरजमीन की बेटियां नीम बरहना लिबास पहनकर आंखों में बेहयाई और अंदाज में दावत नजारा लिए गैर मुस्लिम यहूदियों को खुशामदीद कहती दिखाई देती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब अरब दुनिया के दौरे पर आया तो अरब हुक्मरानों ने इसका इस्तकबाल करते हुए ऐसी हदें पार की कि गैरत भी शर्मा गई। दुबई जैसे ममालिक जहां गैर अरब मुसलमानों को मकामी औरतों के करीब भी जाने की इजाजत नहीं, वहां अरब हुक्मरानों ने अपनी बेटियां, अपनी भतीजियां सदर ट्रंप के इस्तकबाल के लिए आगे कर दी। किसी ने हाथ मिलाया, किसी ने जुल्फे बिछाई। ये वही अरब है नाजरीन जिनके पास खरबों की दौलत है, मगर गुलामी का तोक आज भी जहनों पर सवार है। चाहे वो ट्रंप हो या कोई और, इनके सामने झुकने में फख्र महसूस करते हैं। अगर यही हरकत किसी पाकिस्तानी ने की होती तो सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हो चुका होता। अफसोस इस बात का है कि दौलत आने के बाद सकाफत, गैरत और खुददारी बाकी नहीं रही। तो ऐसी कौमें सिर्फ जिस्मानी तौर पर आजाद होती हैं, ज़हनी तौर पर आजाद नहीं होती। वो हरम शरीफ जहां तस्बीह की सदाएं दिलों को झंझोड़ती थीं कि अब वहां मौसीकी का शोर, कंसर्ट की गूंज और रक्सो सरूर की महफिलें कायम की जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे जमीन चीख चीख कर पुकार रही है कि मेरे मुकद्दस दामन को आलूदा ना करो। मगर इक्तदार के नशे में चूर, दुनिया की खुशनुदी में गुम ये हुक्मरान सुनने को तैयार ही नहीं कि ये सब देख कर दिल सवाल करता है, क्या वो हदीस मुबारक पूरी हो चुकी है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब अरब के सहरा मोहल्ले बन जाएंगे, जब उम्मत के रहनुमा गुमराह हो जाएंगे और जब बैतुल्लाह की हुर्मत पामाल की जाएगी। क्या हम वही दौर देख रहे हैं जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों का जमाना फरमाया था? आज जब हम देखते हैं वही सऊदी अरब जिसने कभी सहूनी ताकतों को ललकारा था, आज उन्हीं यहूदी ताकतों के साथ मायदे कर रहा है, आज के फनकारों को दावत दे रहा है और उनके निजाम को अपनाने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल तो उठता है, क्या मुसलमानों ने यहूदियों से हाथ मिला लिया है? क्या हमने खुद ही अपने दुश्मनों को अपने घर में जगह दे दी है? और ये सब कुछ सिर्फ इक्तदार, शोहरत और मगरब की खुशनुदी के लिए किया जा रहा है। वो हुक्मरान जिन्हें उम्मत मुसलमा की रहनुमाई करनी थी, आज वही उम्मत को गुमराही, फितना और फहाशी की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्या ये वही लोग नहीं जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी जमाने में ऐसे हुक्मरान आएंगे जो दज्जाल के एजेंट को फरोग देंगे? क्या ये मुमकिन है कि यही नामो निहाद रहनुमा असल दज्जाल के निजाम के नुमाइंदे हों? ऐसा निजाम जो दुनिया को दीन से दूर कर रहा है, जिसका मकसद सिर्फ लज्जत परस्ती, दौलत परस्ती और रूहानियत का कत्ल है। क्या हम समझ पाएंगे कि क़यामत की शुरुआत हो चुकी है या अभी कुछ बड़े फितनों का ज़हूर बाकी है? हमें इस वक्त की जरूरत है कि हम आंखें खोलें, दिल को झंझोड़ें और अपनी उम्मत, अपने ईमान और अपने किबला अल हुरमैन शरीफ की हुर्मत के लिए आवाज बुलंद करें। ये वक्त तमाशाई बनने का नहीं, ये वक्त तौबा, रजू और सच को बयान करने का है।
ورنہ وہ وقت دور نہیں جب سب کچھ ہمارے سامنے ہوگا مگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھو، جو قومیں اپنے مقدس مقامات کی حرمت کا دفاع نہیں کر پاتی وہ تاریخ کے قبرستانوں میں دفن ہو جاتی ہیں۔ اگر آج ہم نے خاموشی اختیار کی تو کل ہمارے بچوں کو ایک ایسا اسلام ملے گا جو صرف نام کا رہ جائے گا، جس میں نہ روحانیت ہوگی، نہ حیا، نہ عشق رسول کا کوئی نشان۔ یہ وقت جاگنے کا ہے، حقیقت کو پہچاننے کا ہے، حق کے لیے ڈٹ جانے کا وقت ہے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔